मित्रों, ये शरीर इतना अनित्य है, इतना नश्वर है कि विश्वास करने योग्य नहीं है। ये दुर्बल, सार रहित और लुप्त होने वाला है। सीमित समय का, दुखमय, बहुत से रोगों वाला और परिवर्तनशील है। मित्रों, इस प्रकार का यह शरीर बहुत से रोगों का भाजन है। मनीषी जन इस पर निर्भर नहीं करते हैं। मित्रों, ये शरीर कुछ भी धारण करने की क्षमता नहीं रखता है। ये फेन पिंड की तरह क्षणिक है। ये शरीर अधिक समय तक स्थित रहने वाला नहीं है। ये पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक है। ये शरीर क्लेशों, भौर, तृष्णाओं से उत्पन्न हुआ है। ये मरीचिका के समान है। ये शरीर असार है, केले के वृक्ष के तने के समान है। ये शरीर एक यंत्र की तरह है, अस्थियों, भौर, नाड़ियों का बंध समूह मात्र है। ये शरीर विपर्यास की उपज है और मायावत है। असत्य के दर्शन की भांति ये शरीर स्वप्न के समान है। ये शरीर प्रतिबिंब, छाया की तरह है। ये पहले किए गए कर्मों का प्रतिबिंब दिखलाई देता है। ये शरीर प्रत्ययों के अधीन है, आवाज की प्रतिध्वनि के समान है। विक्षिप्त चित्त की तरह ये शरीर पतन के लक्षण वाला है और मेघ के समान विलुप्त होता है। ये शरीर आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह है, अस्थिर और प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। ये शरीर स्वामी रहित है और नाना प्रकार के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ है। ये शरीर निष्क्रिय है, पृथ्वी की तरह निर्व्यापार है। आत्मा रहित ये शरीर पानी के समान है। ये शरीर अग्नि, तेजस की तरह जीवन रहित, निर्जीव है। ये शरीर वायु के समान शक्ति रहित है। ये शरीर आकाश की तरह निःस्वभाव है। ये शरीर असत है, चार महाभूतों का स्थान है। ये शरीर आत्मा और आत्मीय से रहित, शून्य है। ये शरीर तृण, काष्ठ, दीवार, मिट्टी के ढेले और प्रतिभास के समान जड़ है। ये शरीर हवा से चलने वाले यंत्र के समान वेदना रहित है। यद्यपि शरीर मल और पीप का ढेर है और तुच्छ है, ये शरीर रिक्त है और नित्य लेप और मालिश करने के पश्चात भी टूटने और नष्ट होने के स्वभाव का है। ये शरीर 404 रोगों से ग्रस्त है। ये शरीर पुराने कुएं की तरह है और सदा जीर्णता से परास्त है। इस शरीर का अंत मृत्यु में होता है और इसकी स्थिति अनिश्चित है। ये शरीर स्कंधों, धातुओं और आयतनों में जकड़ा हुआ है, जो क्रमशः हथियारों, विषैले सर्पों और जनशून्य ग्रामों के समान है। इसलिए आपको इस शरीर से निर्वेद, उदासीन होना चाहिए। आपको इसकी आशा छोड़कर तथागत काय के प्रति अधिमुक्ति का विकास करना चाहिए। मित्रों, तथागत काय ज्ञान से उत्पन्न धर्म काय है। तथागत काय पुण्यों से उत्पन्न, दान से उत्पन्न, शील से उत्पन्न, समाधि से उत्पन्न, प्रज्ञा से उत्पन्न, विमुक्ति से उत्पन्न हुई है। ये मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से उत्पन्न है। ये दान, दम और संयम से उत्पन्न है। ये 10 कुशल कर्मपथ की उपज है। ये क्षांति और सौरत्य, सज्जनता की उपज है। ये स्थिर विवेक द्वारा रोपे गए कुशल मूलों की उपज है। ये ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्तियों की उपज है। ये पांडित्य, प्रज्ञा और उपाय कौशल्य की उपज है। ये 37 बोधिपाक्षिक धर्मों की उपज है। ये शमथ और विपश्यना की उपज है। ये 10 बलों की 18 आवेणिक बुद्ध धर्मों सहित सभी पारमिताओं की उपज है। ये 6 अभिज्ञाओं और 3 विद्याओं की उपज है। ये सभी अकुशल धर्मों के प्रहाण विनाश से और सभी कुशल धर्मों के संग्रह से उत्पन्न हुई है। ये सत्य से उत्पन्न हुई है। ये सम्यक्त्व से और अप्रमाद से उत्पन्न हुई है। मित्रों, तथागत काय असंख्य पुण्य कर्मों की उपज है। अतएव आपको इस प्रकार की काय के प्रति अधिमुक्ति, अखंड श्रद्धा का विकास करना चाहिए और सभी प्राणियों के क्लेश रूपी रोगों का नाश करने के लिए आप सभी को अनुत्तर सम्यक संबोधि का विचार विकसित करना चाहिए।